पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि पाकिस्तान आतंकियों की कितनी बड़ी पनाहगाह है। दहशतगर्दों के आका से लेकर टेरर सेंटर तक पाकिस्तान में बीते कई दशकों से ये सब वहां फल फूल रहे हैं। भले ही पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए इससे इनकार करता हो, लेकिन सच तो ये है कि पाकिस्तान का नाम आतंकिस्तान होना चाहिए और आज ये साबित भी हो चुका है। पुख्ता सबूतों और गवाहों के साथ ये बात साबित हुई है। काबुल एयरपोर्ट पर जिस सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, उसकी खौफनाक साजिश पाकिस्तान में रची गई। पाकिस्तान में ही दर्जनों लोगों के कत्लेआम का खाका तैयार किया गया। पाकिस्तान में ही कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपनी खूनी ब्रिगेड के जरिए नरसंहार कांड को अंजाम दिया। आखिर कैसे काबुल एयरपोर्ट पर हुए ब्लड बाथ के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ पाया गया? देखिए काबुल ब्लास्ट पर अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा। काबुल एयरपोर्ट पर एक के बाद एक साथ धमाके हुए। इन धमाकों के साथ ही पूरा इलाका दहल उठा, शवों का ढेर लग गया, चीख पुकार मच गई। इस खौफनाक मंजर को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके की जिम्मेदारी ISIS-K यानी खुरासान ने। धमाके के चंद घंटे बाद यह बात भी हर कोई जान गया, लेकिन अब आपके सामने काबुल ब्लास्ट से जुड़ा वो सनसनीखेज खुलासा होगा जिससे आप शायद ही वाकिफ। पठान लैंड पर तालिबानी संकट के बीच जिस ISIS-K ने बारूदी कोहराम मचाया, उसे दुनिया इस्लामिक स्टेट खुरासान के नाम से जानती है। इस टेरर ब्रिगेड की नींव आतंक के सबसे बड़े आका अबू बकर अल बगदादी ने रखी थी, मगर बगदादी तो मारा जा चुका है। ऐसे में वो चेहरा कौन है जिसने काबुल एयरपोर्ट पर नरसंहार का कॉन्ट्रैक्ट लिया? किसने खुरासान की खूनी ब्रिगेड को फिदाइन बम बनाया और एक के बाद एक धमाकों को अंजाम दिया? वो कहां रहता है? दुनिया के किस कोने में उसका सीक्रेट ठिकाना है? वो कैसे ISIS-K की हत्यारी ब्रिगेड को कंट्रोल करता है? और सबसे अहम ये कि तमाम खुफिया एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक कर कैसे उसने काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट का खूनी प्लॉट तैयार किया। हैरानी इस बात की है कि बारूदी साजिश का अलर्ट था। 3 देशों की खुफिया एजेंसियों के पास टेरर अटैक से जुड़ा पुख्ता इनपुट था। ब्लास्ट कहां होगा, कैसे होगा, टारगेट पर कौन होगा और इस हमले को कौन अंजाम देगा, सारी इंफॉर्मेशन भी थी। बावजूद इसके काबुल एयरपोर्ट पर धमाके हुए। सारी तैयारी, सारा तामझाम जिस टेरर चीफ के सामने बौना साबित हुआ, वो है मावलावी असलम फारूकी, ISIS-K का चीफ। डॉक्टर शाहब अल मुजाहिर, काबुल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे तमाम ताकतवर देशों की सेना ने काबुल एयरपोर्ट पर डेरा डाल रखा था। एयरपोर्ट के आसपास ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया गया था जिसे भेद पाना नामुमकिन था। मगर ISIS खुरासान के इन 2 चेहरों ने ऐसा नरसंहार किया जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। भले ही धमाका काबुल एयरपोर्ट पर हुआ, मगर इस ब्लास्ट की गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दी है। सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन अब इंतकाम की बात कर रहे हैं। ISIS खुरासान के खात्मे के लिए मिलिट्री ऑपरेशन तक का प्लान बना रहे हैं। जानते हैं बाइडेन की इस बेचैनी की पीछे वजह क्या है? सरेआम एक आतंकी संगठन ने सुपर पावर की धज्जियां उड़ा दी। 20 साल से जो अमेरिका आतंक की सफाई के लिए अफगानिस्तान में बैठा था, उसकी मौजूदगी में ही ISIS-K ने खून की नदी बहा दी। जो काम बगदादी और ओसामा जैसे दहशतगर्द नहीं कर पा रहे थे, उसे ISIS खुरासान के इन 2 आतंकियों ने किया और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। आपको बता दें कि काबुल सीरियल ब्लास्ट में अब तक 108 लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में 13 US मरीन कमांडोज थे। एयरपोर्ट ब्लास्ट में 1338 लोग घायल भी हुए हैं। ISIS खुरासान के इन्हीं 2 चेहरों ने काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बारूदी खुराफात की प्लानिंग की। बड़े ही खुफिया अंदाज में इन दोनों दहशतगर्दों ने सीरियल ब्लास्ट की स्क्रिप्ट लिखी। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि ये वही आतंकी हैं जिन्हें कुछ वक्त पहले ही अफगानिस्तान की जेल से रिहा करवाया गया था। जैसे ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ, ISIS खुरासान का चीफ मावलावी असलम फारूकी जेल से छूटा और इस रिहाई के चंद दिनों बाद ही उसने काबुल एयरपोर्ट को दहला दिया। ऐसा दावा पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और जियो न्यूज के पूर्व संपादक हामिद मीर कर रहे हैं। देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है
कि आईएसआईएस खुरासान के साथ तालिबान की लड़ाई फॉल ऑफ काबुल के अगले दिन से शुरू हो चुकी है। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया। 16 अगस्त को जो काबुल की पुलचरखी जेल है, वहां से तालिबान ने जो अपने कैदी छुड़वाए, तो जो कैदी छुड़वाए उसमें पाकिस्तानी भी थे, लेकिन उसी जेल में जो आईएसआईएस खुरासान के लोग थे, उनको तालिबान ने वहीं पे गोली मार दी, जिसमें कि अबू उमर खुरासानी भी शामिल है, जो कि आईएसआईएस खुरासान का साबिक कमांडर है। तो 15 अगस्त को काबुल पे तालिबान ने कब्जा किया। 16 अगस्त से इन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया है। तो लड़ाई तो उनकी पहले भी चल रही थी। रिहाई के बाद आईएसआईएस खुरासान का चीफ मावलावी असलम फारूकी पाकिस्तान पहुंचा और उसने वहीं से काबुल एयरपोर्ट पर धमाके की प्लानिंग शुरू की। इस हमले को अंजाम देने के लिए मावलावी असलम ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की भी मदद ली थी। देखिए, अफगानिस्तान में जो भी स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है। ये इंडिकेशन नहीं है कि कल ये विस्फोट हुए हैं। ये मेरे ख्याल से अफगानिस्तान की जो बड़ी प्रॉब्लम है उसका एक इंडिकेशन है ये। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए, पाकिस्तान अपने आप को एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में पाने वाला है बहुत जल्दी। लेकिन उससे पहले आपको मावलावी असलम फारूकी की टेरर कुंडली दिखाते हैं। मावलावी असलम फारूकी साल 2019 में आईएसआईएस-के का चीफ बना। असलम फारूकी पाकिस्तान के रावलपिंडी का रहने वाला है। आईएसआईएस-के से पहले असलम फारूकी लश्कर तैयबा से जुड़ा था। असलम फारूकी के हक्कानी नेटवर्क और टीटीपी से भी संबंध रहे हैं, लेकिन साल 2019 में असलम फारूकी को गिरफ्तार किया गया था। असलम फारूकी पाकिस्तान की बगराम जेल में बंद था। इस्लामिक स्टेट और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कनेक्शन है कि इस्लामिक स्टेट जो है एक प्रकार से आप पाक बॉर्डर पे पनाह ली है उसने, और वहाँ से पला है। और वहाँ से जब वो सीरिया इराक से आ गया था तो आप पाक एरिया के अंदर उसने अपनी बेसिस बनाई थी, और उसके बाद फिर वो अफगानिस्तान से भी एक प्रकार से ऑपरेट करने लगा। और तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है इस्लामिक स्टेट और खोरासन और आईएसआई का भी कोई मिलाप है, जो अमेरिका को अपने सूत्रों से पता चला है। और मुझे लगता है आने वाले समय में अमेरिका इस पर बहुत बड़ा स्ट्रॉन्गली एक्शन लेगा। जिस प्रकार से इस्लामिक स्टेट खोरासन ने काबुल के अंदर जो ये 2 धमाके कराए हैं, जिसके अंदर 100 से ज़्यादा अफगानी मारे गए हैं और उसमें 12 से ज़्यादा जो अमेरिकन सोल्जर्स भी हैं, तो मुझे लगता है कि अमेरिका के पास अभी कोई चॉइस नहीं। जो बाइडेन ने बोला है, हम ना फॉरगेट करेंगे ना फॉरगिव करेंगे, और हम उनको ट्रैक और ट्रेस करेंगे। पाकिस्तान में बैठकर असलम फारूकी ने शहाब अल मुजाहिर को कमांडर नियुक्त किया, जो कि अफगानिस्तान में था। इन दोनों ने मिलकर काबुल एयरपोर्ट को कत्लगाह बनाने की तैयारी शुरू की। असलम फारूकी ऑर्डर देता और शहाब अल मुजाहिर उसे फॉलो करता था। शहाब अल मुजाहिर ही वो शख्स है जिसने काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के लिए फिदायीन तैयार किए, उन्हें ट्रेनिंग दी, और इसके पीछे का मकसद था तालिबान से इंतकाम लेना। क्योंकि आईएसआईएस-के को लगता था कि तालिबान अमेरिका के इशारों पर चल रहा है, जो अमेरिका कहता है तालिबान वही करता है। तालिबान के रवैये से नाखुश आईएसआईएस खुरासान ने एक बयान भी जारी किया, जिसके मुताबिक तालिबान अमेरिका का पिट्ठू है। अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसमें तालिबान की जीत नहीं बल्कि अमेरिका की जीत है, क्योंकि अमेरिका के ही इशारे पर तालिबान नाच रहा है। अमेरिका जो बोल रहा है तालिबान वही कर रहा है। हम साफ कर दें कि इस्लामिक स्टेट का तालिबान से कोई संबंध नहीं है, और अब हमारी जंग तालिबान से है। आईएसआईएस खुरासान जो है उसका पाकिस्तान से आप लिंक देख रहे हैं। पहले आप अफगान तालिबान का पाकिस्तान से लिंक देख रहे थे, तो देखें ऐसी बात नहीं है। आईएसआईएस खुरासान दरअसल अफगानिस्तान को कहते हैं। तो आईएसआईएस खुरासान जो है उसने अटैक किया है अफगान तालिबान पर, अटैक किया है अमेरिकन फौजों पे, उनको मारा है, जिम्मेदारी कबूल की है। तो अगर पहले अफगान तालिबान पाकिस्तान की प्रॉक्सी थे तो फिर आईएसआईएस खुरासान ने उनको क्यों मारा है, और अगर वो भी पाकिस्तान के प्रॉक्सी हैं तो फिर वो एक दूसरे के साथ क्यों लड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को थोड़ा सा जो इंडियन मीडिया है उसको ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखना चाहिए, और जो असल हालात हैं उनको समझने की कोशिश करें। आईएसआईएस खुरासान और तालिबान एक दूसरे के साथ पिछले कई साल से लड़ रहे हैं। इसी अदावत की वजह से आईएसआईएस खुरासान ने काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट का बारूदी प्लान तैयार किया और उसे अंजाम दिया, ताकि तालिबान के दबदबे को कम किया जा सके।
लेकिन इस धमाके के बाद अब अफगानिस्तान में तालिबान वर्सेस खुरासान की जंग शुरू हो गई है, जिसका नतीजा और भी बुरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।